हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का ए यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th पर दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड 12th क्लास मैथ्स के 10 मिनट शो में आज समाकलन का यानी इंटीग्रेशन का पार्ट 3 ला रहे हैं, जो मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आज अंतिम क्लास है इंटीग्रेशन में, और अब ये तीनों पार्ट अगर देख लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैंने सभी चैप्टर का मोस्ट सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं और मैं पार्ट वाइज करके 1 2 पार्ट 3 तक में हमें सभी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का पार्ट 3 बना रहे हैं। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे जाके, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे। और चलिए सवाल देखते हैं। देखिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड में हूबहू प्रश्न लड़ेगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया हुआ है इंटीग्रेशन √x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू √x + 2x + √x का सवाल। देखिए, एक तरह से आप पहले को इसको जो ये हर में है, इस हर को पहले हल करना है, उसके बाद इस फॉर्म में लाना है। देखिए, आपको एक बात याद रखना है कि जब रूट के अंदर 2 संख्या होता है तो उसको गुना करने पर रूट खत्म हो जाता है और डायरेक्ट संख्या आ जाता है। जैसे √x इंटू √x बराबर ख़त्म हो गया, या रूट के अंदर 2 संख्या है, एक संख्या, तो गुना करने पर रूट खत्म हो जाता है, x आ जाता है। इस बात को अच्छी से समझ जाइएगा। अब चलिए इसे हल करते हैं। देखिए क्या करता है, पहले इसे हल करते हैं। इंटीग्रेशन, इसको ज्यों को त्यों लिख देना है, √x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं। देखिए ये x है, इसको पहले इसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, x ये बाहर है, रूट के बाहर है, तो इसको इसे बाहर में लिख देते हैं। इसे लिख सकते हैं क्योंकि रूट से बाहर ही है प्लस। अब देखिए 2 है, 2 को जो क्यों रहने देते हैं, ये x को ऐसे ही लिख सकते हैं ना, √x गुना √x बराबर x हो जाता है, तो उसको उस रूप में लिख देते हैं। तो √x इंटू √x, जब दोनों गुना करेंगे तो x आ जाएगा। आइए प्लस, इसको ज्यों को त्यों रहने देते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कॉमन रूट वर्ड में, यहाँ देखिए √x है, यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x, तो यहाँ से √x कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब √x कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर लिखेंगे √x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस यहाँ से √x कॉमन लेंगे तो एगो √x बच जाएगा, 2 इंटू √x प्लस इससे को ले लेंगे तो यहाँ कुछ बचेगा सिर्फ 1 dx। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन √x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √x, ये देखिए आपको ये a + b का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं कि √x + 1 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। ये देखिए जब इसका तोड़िएगा तो x², तो √x गुना x तो x² हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 है, ये है पहले से, a तो √x = a, b 1 है तो b 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस a²। तो देखिए दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटू √x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए अब ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, दोनों सेम है, तब यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/√x बराबर dx। एक बात आप यहाँ याद रखिए कि जब रूट में कोई संख्या रहता है तो रूट का मतलब ही होता है हाफ। क्या होता है, यानी हाफ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, रूट का मतलब ही हाफ, तो x पर ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ लिख देंगे x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर, ये नीचा में है, जब ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -12 √x। अब देखिए फार्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन x⁴n
dx का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपन n+1। तो वही इसमें करेंगे इंटीग्रेशन। इसमें अब इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाए, सॉरी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, नहीं तो यहीं लिख देते हैं x की पावर जुटेगा -1, इसमें एक 1 प्लस जुटेगा, सेम टू सेम नीचे हम लिखते हैं 1+1 प्लस सी। जब जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है तो सी आता है, सी एक कांस्टेंट है तो इसे या समाकलन स्थिरांक कहते हैं। तो अब जैसे इसे हल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 में से माइनस एक जगह तक एक बचेगा तो क्या बचेगा ऊपर पर x/2, नीचा में वही 1/2 आ जाएगा। तो आप देखिए प्लस सी, तो इसे इस तरह से ये लिख सकते हैं क्या, x/2 आ गया। तो इसको देखिए रूट में लिख सकते हैं, और इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू फिर हाफ √x प्लस सी। तो यहाँ से 2x प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए आपको बारीकी से हमने अच्छी तरह से समझा दिया शुरू से अंत तक, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल ले लिए हम। दूसरा कहता है इंटीग्रेशन sin x अपन 1 प्लस cos x का dx का समाकलन करें। तो देखिए ये आपको देखिए साइन है, नीचा cos है, तो हम इसको ऐसा संख्या मानिए जिसका डेरिवेट करने का ऊपर वाला आना चाहिए। तो देखिए नीचा ये 1 प्लस cos x बराबर x मान लेंगे, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो cos का डेरिवेट क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, तो कट जाएगा। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पर सॉल्व मान लेंगे 1 प्लस cos x इक्वल टू z मानेंगे। अब इसका डेरिवेट करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, कहेंगे 1 प्लस cos x अपन dx इंटू इधर भी dz/dx करेंगे। तो देखिए इसका तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, साइन होगा। cos का देखिए साइन होगा, लेकिन cos का माइनस में साइन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x अपॉन dx इक्वल टू dz/dx। इसका डी खत्म हो जाएगा साइन x। अब dx मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो dz, ऊपर वो माइनस लिख देंगे dz/साइन x। अब देखिए x बराबर dx बराबर क्या निकाले हैं, dz/dसाइन x। अब इसके जगह हमको क्या करना है, पुट करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ से, अब इंटीग्रेशन साइन x अपॉन इसकी जगह क्या मानेंगे, इसकी जगह मान लिए हैं z माने हैं तो z दे देंगे z, और dx के मान जगह क्या निकाले हैं, d माइनस dz/dसाइन x, तो माइनस dz/साइन x। देखिए d साइन x से साइन x साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस को मन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1/z dz। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/z का नहीं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो माइनस क्या हो जाएगा, log z प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए z की जगह हमने क्या माना था, 1 प्लस cos x माने थे, इसलिए यहाँ पुट कर देंगे माइनस log 1 प्लस cos x प्लस सी। तो दोस्तों मैंने 2 सवाल लिया था, इसे भी हल कर दिया और अगले चैप्टर में हल कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा, ये आज अंतिम सवाल है इंटीग्रेशन पर। अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट वेक्टर का लाएंगे, उसमें जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है उसे लेंगे। हम आपका टारगेट लिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो पूर्ण रूप से आपको मैथ में 15 में 15 और सब्जेक्टिव बनेगा 30 नंबर। इधर ऑब्जेक्टिव में जो जितना है वो पूरा पूछ लेगा। सब्जेक्टिव में हम आपको ग्राफ बता देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर वाइज, शुरू से अंत तक पूरा मैथ पढ़ाएंगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ तक रखते हैं, लंबा ना ज़्यादा करते हुए। तो सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।